चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम एक्सरसाइज 12B की तीसरी क्लास करने वाले हैं। 2 क्लासों में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज तीसरी क्लास के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। 2 सवाल दिए गए इसमें। पहला पॉइंट हमने लिखा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताना है। तो देखिए ये आपका ब्रूच है और इसमें जो है ये व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? जिसका व्यास, तो व्यास बराबर, व्यास है यहाँ पर व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना। तो 2r बराबर 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर। अगर हम बात त्रिज्या की करें तो त्रिज्या जो होगी वो व्यास की आधी होगी, 35/2 मिलीमीटर। अब देखिए यहां पर तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। अब हमें बताना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो देखिए यहां पर इस ब्रूच में कितना चांदी का तार लगा हुआ है ये हमें बताना है। तो आप देखिए सबसे पहले चांदी का तार ये लगा हुआ है। ये चारों तरफ जो ये आकृति है, इस आकृति में जो ये परिधि बनी हुई है, ये परिधि, ये हो गई चांदी के तार। और इसके बाद ये हो गया चांदी का तार। तो ये व्यास कितने हैं? ये 5 व्यास है टोटल। 1 2 और 3 और एक ये 4 और एक ये 5। तो 5 व्यास हो गए और एक ये परिधि हो गई। तो इसमें क्या, ये परिधि को और 5 व्यास को जोड़ दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कुल चांदी का तार कितना लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, ब्रूच की परिधि प्लस 5 व्यास। अब ब्रूच की परिधि क्या है? ब्रूच की परिधि का, ब्रूच गोलाकार है इसलिए परिधि जो होगा, परिधि का फार्मूला 2πr। व्यास त्रिज्या का दूना होता है तो इसका मतलब 2r हो गया। व्यास त्रिज्या का दूना होता है। अब वैल्यू रख दे, 2π का मान 22/7 इंटू r कितना है? r त्रिज्या यहाँ पर 35/2 मिलीमीटर है तो 35/2 लिख लिया। 5 दूनी 10, r कितना है? r 35/2 है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा 35/2 प्लस 10 गुणा 35/2। हल करिए, 7 पना 35, 2 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 वे 11, 2 पंचे 10, 55 25 हासिल, 2 5 15, 2 17। तो जोड़ दीजिए 5, 7 में जोड़ेंगे 8, 1 1 2, 2 से 85 मिलीमीटर। तो ये आ गई आपकी कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल चांदी का तार कितना होगा? तो 2 से 85 मिलीमीटर। नोट करें। चलिए देखिए अब 10 का पहला पॉइंट हो चुका है, 10 का दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। 10 के दूसरे पॉइंट में लिखा गया है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो ब्रूच का प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया वो लिख लेते एक बार फिर से। यहाँ पर हमें व्यास दिया है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। 2r बराबर 35, तो मतलब 35 मिलीमीटर। अब यहाँ पर अगर बात हम त्रिज्या की करें तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास जो 2 था ये गुणा वाले भाग में, तो 35/2 मिलीमीटर। यहाँ पर ये त्रिज्या आ गई। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पर हमें
आर तो मालूम है लेकिन थीटा नहीं मालूम है, कोण नहीं मालूम है। तो देखिए कोण कैसे निकालेंगे, कोण निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए ये पूरा जो एक चक्कर होता है ये 360 डिग्री का होता है, लेकिन जिसमें 10 बराबर भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग किए गए हैं। तो एक भाग ये जो है, देखिए ये सभी त्रिज्यखंड, ये एक त्रिज्यखंड, ये दूसरा त्रिज्यखंड, ये ऐसे 10 त्रिज्यखंड है। तो इसमें एक भाग में कितने अंश का कोण बनना है, कितने डिग्री का कोण बनना है, कैसे जानेंगे? तो पूरा जो चक्कर है वो 360 डिग्री का है और इसमें 10 भाग किए गए, तो 10 का यदि हम भाग दे दें तो 10 या 30, 6 बचे 10 छक्का 60, तो 60 मतलब 36 डिग्री आ गया। तो एक त्रिज्यखंड का जो कोण बना वो 36 डिग्री का बना। अब हमें त्रिज्या और कोण मालूम चल गया, अब हम लगा सकते हैं त्रिज्यखंड का फार्मूला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा है 36 डिग्री और बटे 360 इंटू पाई कितना है? पाई को पाई मतलब 22/7 लिख दीजिए, और ये आर कितना है? आर है 35/2, तो 35/2 का स्क्वायर। हल करिए, 36/360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 36 एकम 36, 0 का 0 0, 7 पन्ना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एकम 2। अब यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे, 35 एकम 35 हासिल लगा 3, 35 एकम 35 और 3 38, नीचे 2 दूना 4। अब इसको काट लीजिए, 4 7 28 4 32, 4 9 36, 36 2 बचा, 25 हुआ, 25 हुआ, 4 6 24, 24 1 बचा, 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंचे 20, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा गया है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया है? त्रिज्या दी है यहाँ पर, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब होता है जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री का। अब पहला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर मान रखिए और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो थीटा यहाँ पर क्या दिया गया है? 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई, आर कितना है? 14 का स्क्वायर, 1/2 आर कितना है? 14 का स्क्वायर, और साइन थीटा, थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 14 का स्क्वायर कॉमन है, तो 90/360 इंटू पाई का मान 22/7, ये कॉमन चला गया, 1/2, 14 का स्क्वायर कॉमन चला गया, साइन 90 का मान 1 होता है, काट लीजिए, 90 एकम 90, नचो को 36, यहाँ और काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 एकम 2, 14 14 हम 196, 11/7 दूनी 14 माइनस 1 एकम 1/2। यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 14 कट जाएगा, 11 बचेगा, 2 7 14, 7 आया, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर 196 गुणा 11 में 7 गया, 4/14, काट लीजिए, 14 एकम 14, 5 बचे, 56 हुए, 14 चौको 56,
अब 14 का 4 में गुणा करेंगे तो 14 चौको 56, 56 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमसे यही पूछा गया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये फार्मूला था जो हमने लगा दिया और इसके बाद उसमें वैल्यू को पुटअप किया। वैल्यू को पुटअप करने के बाद इसको सरल किया और सरल करने के बाद आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर लाना था। अब देखिए इसी में पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे, देखो इसी में देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, अगर पूरा जैसे ये एक वृत्त है, पूरा जैसे ये एक वृत्त है और इसमें ये आपका लघु वृत्तखंड है ये, तो अगर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और पूरे से घटा दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो ये दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल इधर वाला निकल आएगा। तो वही हम करेंगे कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल में क्या कैसे निकालेंगे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आगे लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 56 निकाला है तो वही रख लेते हैं वैल्यू, बार बार लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, आर यहाँ पर 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस के 56। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 दो बार लिखेंगे माइनस के 56, 7 दूनी 14। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 22 दूनी 44 गुणा 14 माइनस के 56। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 14 चौको 56, हासिल लगा 5, 14 चौको 56, 5 61 माइनस के 56। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 6 में 6 गया 0, 11 5 गया 6, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना था, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया कितना, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर लाना था। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। लिखा गया आकृति में, ये आकृति बनी हुई है, आकृति में दो संकेंद्री वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की जो ये त्रिज्या होगी वो 4 सेंटीमीटर है, के त्रिज्यखंड दिखाए गए, इनके त्रिज्यखंड दिखाए गए वृत्तों के छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, जो पूरे वृत्त का एक त्रिज्य जैसा भाग कटा हुआ हो, जैसे ये, ठीक, ये त्रिज्यखंड है। जैसे ये पूरा ऐसे गोल गोल वृत्त होता, एक ये छोटा वृत्त होता, तो बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी, छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो इसका ये त्रिज्यखंड दिखाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो छाया वाला भाग है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए छाया वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, अगर ये पूरा क्षेत्रफल हमें पता हो और इसमें ये वाला क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो छाया वाला क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का, ये बड़े वाले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
में यदि छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो बड़े त्रिज्यखंड क्या है, OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल माइनस छोटा क्या है, OPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर त्रिज्या क्या है, तो बड़े त्रिज्यखंड का जो त्रिज्या है वो R1 कर लेते हैं, तो R1 बराबर है 7 सेंटीमीटर, और तो इसलिए बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या को R1 और दूसरे त्रिज्यखंड की त्रिज्या को R2 कहेंगे, और दूसरे जो छोटा त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर कोण जो दिया गया है वो कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई R1 कितना है, R1 है 7 का स्क्वायर, थीटा है 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान पाई लिख लो, R2 कितना है, R2 4 है स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 60 बटे 360 इंटू पाई का मतलब होता है 22 बटे 7, तो 22 बटे 7 हमने कॉमन ले लिया, ये कॉमन चला गया, बचा क्या 7 का स्क्वायर, मतलब 7 सत्ते 49 कर दो, और ये कॉमन गया, पाई भी कॉमन गया, तो 4 चौको 16। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर काट दीजिए, 0 0 कट गया, 6 36, यहाँ पर 1/6 इंटू 22 बटे 7 इंटू 9 में 6 गया 3, 4 में 1 गया 3, 33 आ गया। अब इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 एकम 3, 2 एकम 2 एकम 2, 11 एकम 11, 11 का 11 में गुणा करेंगे, 11 11 हम 121 बटे 7। अब इसको काटिए तो 7 एकम 7, बचा कितना 7 5 12, 5 बचा 51 हुआ, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, बचे कितने 2, 21 हुआ, 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, 7 5 12, 5 51 हुआ, 7 सत्ते 49, 49 2 बचा 20 हुआ, दशमलव लगाया, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हुआ, 7 अट्ठे 56। अब इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 17.28, ऐसे कटता चला जाएगा तो 2 9 कर सकते हैं, 17.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले चतुर्थांश क्या होता है, देखिए कोई वृत्त होगा, जैसे ये आपका वृत्त हो गया, और इस वृत्त का चौथा भाग, जैसे ये आपका आधा भाग हो गया, और इसको एक भाग और ऐसे कर दीजिए तो ये आपका चतुर्थांश हो गया, इसका भाग ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल बताना है, इस वाले चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल बताना है ये। अब यहाँ पर देखिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, तो जो ये वृत्त है इसकी परिधि ये 22 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लें, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी हम निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे वृत्त की
परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर हमें बताना है। नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r बराबर 22, 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे, और ये 2 भी आ जाएगा नीचे, तो 22 से 22 कट गया, तो r बराबर 7/2। ये आपकी त्रिज्या आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये चौथे भाग का निकालना है, तो चतुर्थांश माने 1/4 कर दीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4, पाई का मान 22/7, और आर कितना है? आर यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2, 2 बार लिखना है। 7/2 2 बार लिखना है। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये देखिए 2 एकम 2 एकम 2, इधर बना 11 सत्ते 77, और बटे 4, ये 2, ये 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हमें बताना था चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हुए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आगे की ओर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे और कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। नमस्कार।